अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम क्लास नाइन्थ के मैथ की एक्सरसाइज 2.4 करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर जो है वो सारे पार्ट्स इसके सॉल्व करने हैं। इसमें हम कैलकुलेटर यूज़ नहीं करेंगे। वैसे तो अगर आप देखें ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो लॉग वाले हैं। आप सिंपली कैलकुलेटर को यूज़ करके लॉग प्रेस करके इनको इवेल्यूएट कर सकते हैं, इनको फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर बोर्ड में ये वाला क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए कि विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, तो दैट्स मीन कि फिर आपने इनकी विदाउट कैलकुलेटर के जो है वो कैलकुलेशन करनी है और इन सारे क्वेश्चंस को आपने जो है वो फार्मूला करके या फैक्टराइज करके या लॉ ऑफ लोगारिथम जो है वो यूज़ करके तो आपने इनको इवेल्यूएट करना है। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। यहाँ पर हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो है लॉग बेस इसकी 2 है 18 माइनस लॉग बेस टू 9, यानी कि आप इसको सिंपल पढ़ेंगे लॉग 18 माइनस लॉग 9। तो लॉग का एक रूल है कि जब दो क्वांटिटीज़ के दरम्यान में माइनस हो तो आप उसको डिवाइड कर देते हैं। तो लॉग 2 वैसे का वैसा हम लिख लेंगे। तो 18 माइनस 9 है तो हम इसको लॉग के अकॉर्डिंग डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 18/9। तो सिंपल आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर 2 आ जाएगा। अब लॉग का एक रूल है कि जब बेस और ये वाला जो नंबर है ये सेम हो, यानी कि लॉग ए हो तो इक्वल टू 1। अब ए की जगह पर यहाँ पर हम कोई भी अपना रियल नंबर ऐड कर सकते हैं 2, तो लॉग बेस 2 इक्वल टू 1। इसी तरीके से अब ये क्वेश्चन नंबर 2 है। तो अगर लॉग हो और मिड में जो है वो प्लस हो तो हम लॉग को लिखेंगे सेम, और ये 64 और 2 अब लॉग के साथ प्लस हो रहे हैं, तो जब हम इसको सिंगल लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। यानी कि अगर आपने लॉग को सिंपल में कन्वर्ट करना है तो फिर अगर प्लस होगा तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर्स को, और अगर माइनस होगा तो आप नंबर्स को जो है वो डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 128 को मैंने फैक्टराइज किया तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 की पावर 7, यानी कि 128 की जगह पर मैं 2 की पावर 7 जो है वो लगा सकता हूँ। तो लॉग का एक रूल ये है कि अगर पावर यहाँ पर है तो पावर जो है वो पीछे आ जाती है, लॉग के यहाँ पर पावर जो है वो आ जाएगी। तो 7 पीछे आ जाएगा। फिर मेरे पास सिंपल फार्मूला बन गया है लॉग 2 जिसकी जगह पर मैं 1 लगा सकता हूँ, और 7 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सिंपली मेरे पास 7 आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ पर अब लॉग 3 बेस जो है वो आ चुकी है। बेस मैटर नहीं करती, आपने जस्ट कैलकुलेशन को जो है वो देखना है। यहाँ पर अब आप देखें कि आपने कैलकुलेटर को यूज़ नहीं करना। दैट्स मीन जब आप कैलकुलेटर को यूज़ नहीं करेंगे तो आप उसको फैक्टराइज करेंगे। जब आपने इसको फैक्टराइज करना है तो आपने हर एक नंबर को उसकी लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। 1/3 सेम रहेगा, लॉग सेम रहेगा। 8 की जगह पे मैं 2 की पावर 3 लगा सकता हूँ, क्योंकि 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8, और 18 की जगह पे मैं 6 3 ज़ार उसको कन्वर्ट कर सकता हूँ। अब यहाँ पर जो पावर 3 है ये इधर पीछे आ जाएगी और ये 3 के साथ कट के तो 1 आ जाएगा। यहाँ पे सिंपल बच जाएगा log 3 2 माइनस। अब यहाँ पर देखें ये दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि अगर दो नंबर प्लस हों और दोनों के साथ लॉग हों तो सिंगल लॉग में दोनों नंबर मल्टीप्लाई होंगे। अब अगर इसी तरह क्वेश्चन आ जाए कि अब अगर सिंगल लॉग है और दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आपने क्या करना है, दोनों को सेपरेटली लॉग के साथ ऐड कर देना है। तो अब ये माइनस अंदर शिफ्ट होगा, ठीक है, तो ये दोनों माइनस होंगे। अब यहाँ पर जो मेरे पास ये नंबर है ये भी बेस सेम के साथ आ रहा है, तो इसकी जगह पे मैं 1 लिख दूंगा, और जो बाहर वाला माइनस है वो अंदर इनसे मल्टीप्लाई होकर इनके साइन चेंज कर देगा। अब यहाँ पे मेरे पास log 3 2 है और यहाँ पे log 3 6 है। अब मैं 6 को फर्दर डिवाइड कर सकता हूँ 2 3 ज़ार, और फिर माइनस के साथ मल्टीप्लाई करके और log का फार्मूला लगा के, यानी कि ये बन जाएगा log 2 प्लस log 3, और इस माइनस की वजह से ये दोनों माइनस हो जाएंगे। अब ये है जो पहले से मौजूद है log 3 2, और ये जो माइनस के साथ आएगा log 3 2, ये दोनों आपस में कट हो जाएंगे और मेरे पास बच जाएगा माइनस log 3 3 माइनस 1। अब इसकी जगह पे मैं फर्दर जो है वो 1 लगा सकता हूँ, माइनस वैसे का वैसा, ठीक है, और ये माइनस ऑलरेडी इधर मौजूद है, तो -1 यू विल गेट -2। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2 log 2 प्लस log 25, यानी कि यहाँ पर अब बेस नंबर गिवन नहीं है। तो बेस नंबर गिवन हो ना हो वो चीज़ मैटर नहीं करती, वो क्वेश्चन के क्राइटेरिया पे डिपेंड होती है चीज़। तो हम क्या करेंगे, आपने पहले पढ़ा था कि अगर पावर ऊपर है तो पावर पीछे आ जाती है। सेम इसी तरीके से अगर पावर पीछे हो तो पावर जो है वो ऊपर चली जाएगी। ये बन देगा log 2 की पावर 2 प्लस 25। अब ये देखें ये दोनों नंबर जो हैं ये आपस में प्लस हो रहे हैं और दोनों के साथ सिंगल लॉग है, ठीक है।
तो दोनों प्लस हो रहे हैं और दोनों के साथ लॉग है, तो अगर मैंने इसको सिंगल लॉग में कन्वर्ट करना हो तो ये 2 की पावर और ये 25 ये प्लस हो रहे हैं। अब यहाँ पर ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, जब ये मल्टीप्लाई होंगे यू विल गेट 100 को आप लिख सकते हैं 10 की पावर 2 मीन्स 100 जो है उसको आप लिख सकते हैं 10 की पावर 2, 10 10 आर 100 इस क्राइटेरिया में। तो आप क्या करेंगे, अब ये पावर 2 पीछे आ जाएगी, सिंपल आपके पास log 10 और log 10 जो है ये 1 के इक्वल होता है, ठीक है, और 2 1 आर 2। तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन थे। अब आपने क्या करना है, इनका जो रिमेनिंग पोर्शन है वो रिमेनिंग पार्ट्स जो हैं वो खुद आपने सॉल्व करने की कोशिश करनी है। फिर भी अगर आपको आज के लेक्चर के रिलेटेड कोई भी क्यूरी हो, प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट बॉक्स में आके हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं।